कश्मीर वाला टेरर, मुनीर ने उगला जहर, भारत ने लगाए क्लास, रोने लगा शाहबाज। पाकिस्तान का हाल बेहाल है। आतंक से त्रस्त पाकिस्तान को आदत है अपनी औकात से बाहर के सपने देखने की। पाकिस्तान की हालत पर यही कहा जा सकता है, घर में नहीं दाना, अम्मा चली भुनाना। दरअसल पाकिस्तान के एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में धोखे का खंजर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। उनके जहरीले बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस करार दिया। ये भी कहा और ये दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कश्मीरियों को लेकर पाकिस्तानी सेना के समर्थन को भी दोहराया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने गाजा पट्टी को कश्मीरियों का दिल करार दिया। इसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान में हाल के हमलों को लेकर आवाम के डर को दूर करने की कोशिश भी की। लेकिन मुनीर ने जो भारत के खिलाफ जहर उगला है, उसकी सजा तो पाकिस्तान को भुगतनी होगी, क्योंकि इसको लेकर भारत सरकार ने संकेत दिया है कि मुनीर को अपनी औकात में रहकर बयान देना चाहिए था। हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर कर दी बड़ी गलती। खुद आतंकवाद का जहर बोने वाला पाकिस्तान आज उसी की आग में खुद झुलसा है, लेकिन उनके रहनुमाओं को इससे कोई सीख नहीं मिली। चाहे वहां की नागरिक सरकार हो या फिर जिसके हाथ में उसका कंट्रोल हो वो सेना। भारत से नफरत की ऐसी सनक है कि धार्मिक कट्टरता से तरबतर होकर वो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों में भी जहर घोल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने जहर उगला। वैसे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उनकी ये नफरत भरी सीख पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी, जिससे भविष्य में पाकिस्तान की सोच में बदलाव की उम्मीद और कमजोर होती है। विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जिंदगी के हर पहलू में हिंदुओं से अलग है। हमारा धर्म अलग है, हमारे रिवाज अलग हैं, हमारी परंपरा अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं और यही उस दो राष्ट्र के सिद्धांत का आधार था, यानी टू राष्ट्र थ्योरी की उन्होंने यहाँ पर बात की। उन्होंने अपने एक बड़े बयान में कहा, हम एक देश नहीं दो देश हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने के लिए संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों और हमने इस देश के निर्माण के लिए बहुत त्याग किया है। हम जानते हैं इसकी रक्षा कैसे करनी है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों, कृपया पाकिस्तान की इस कहानी को मत भूलना। अपनी अगली पीढ़ी को ये कहानी सुनाना मत भूलना, ताकि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कभी कमजोर ना पड़े। आज तक इंसानियत की तारीख में केवल 2 रियासतें कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली रियासत तैयब थी और उसके 1300 साल बाद दूसरी रियासत बनी हमारी, यानी पाकिस्तान। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जनरल मुनीर ने बोलते बोलते कोई सीमा लांघी हो। उनकी भाषा ये बताती है कि उनकी नज़र में मानवाधिकार या लोकतंत्र की कोई इज्जत नहीं है। वैसे पाकिस्तान का इतिहास भी बताता है कैसे बार बार वहां की आर्मी ने लोकतंत्र का गला घोटा और सत्ता हासिल की। अभी भी बस कहने को वहां लोकतंत्र है, असली कंट्रोल अभी भी आर्मी के हाथ में है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 1 महीने पहले भी 18 मार्च को पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट में बदलने की जरूरत पर जोर दिया था। कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए लड़ाई है। जनरल मुनीर ने यह बयान उस वक्त दिया था जब बलूचिस्तान के लोगों ने एक यात्री यानी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उसके कुछ दिनों बाद बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय कमेटी के कुछ स्तरीय बैठक में उन्होंने ये बयान दिया और इसमें कहा, आपको बता दें कि जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसमें 25 यात्रियों की जान चली गई थी। असीम मुनीर ने कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलते उगलते कश्मीर का भी नाम लिया। उन्होंने कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कश्मीरियों को लेकर पाकिस्तानी सेना के समर्थन को भी दोहराया। विदेश में बसे पाकिस्तानियों की सभा को बोलते बोलते वो कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए और अपनी औकात भूल गए। जनरल मुनीर ने कहा कि कई लोगों को डर है कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण पाकिस्तान को निवेश नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आतंकवादी देश की नियति को छीन सकते हैं?
1.3 मिलियन की मजबूत भारतीय सेना हमारी सारी ताकत के साथ अगर वो हमें डरा नहीं सकते तो क्या आपको लगता है यह आतंकवादी पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को दबा सकते हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह भी साफ किया कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलनों पर सेना कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का गौरव है। आप इसे इतनी आसानी से छीन लेंगे, आप इसे 10 पीढ़ियों में भी नहीं छीन पाएंगे। इंशाल्लाह हम इन आतंकवादियों को बहुत जल्द हरा देंगे। पाकिस्तान नहीं गिरेगा। कश्मीर के बारे में बोलते हुए जनरल मुनीर ने आगे कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। यह हमारी गले की नस थी, यह हमारी गले की नस रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। बस यही गलती कर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर ही बड़ी गलती कर दी। अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। इससे पहले भारत बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा चुका है। अब कश्मीर का राग अलाप के पाकिस्तान ने अपनी शामत बुला ली है। भारत ने तो फिलहाल मुनीर के बयान को उनकी हताशा करार दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बयान की टाइमिंग क्या है? क्या ये बांग्लादेश को मजहब के नाम पर लुभाने की कोशिश है या भारत को घेरने की रणनीति? इतिहास और वर्तमान दोनों दिखाते हैं कि मुनीर की धर्म के नाम पर एक होने की रणनीति पहले भी फेल हो चुकी है। आमना बलोच ढाका में अपनी बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जमीम उद्दीन और अंतरिम सरकार के प्रमुख जो सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर रही है। ये यात्रा पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की होने वाली ढाका यात्रा की जमीन तैयार करने के लिए की जा रही है। शेख हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत थे, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाया। ढाका यूनिवर्सिटी का पाकिस्तानी छात्रों पर लगी रोक हटाना इसका ताजा उदाहरण है। धर्म की राजनीति नहीं रही कामयाब। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और 2 राष्ट्र सिद्धांत उसकी नींव है, लेकिन ये बयान तब आया जब बलोच बांग्लादेश में है, जहां 1971 में धर्म आधारित राजनीति ध्वस्त हो चुकी थी। आज जिस पाकिस्तान को हम जानते हैं उसे पूर्वी और बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन सिर्फ 24 साल में ये दोनों अलग हो गए। ऐसा तब हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान ने बंगाली पहचान और भारत की मदद से बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्रता हासिल की। मुनीर का मजहब करने का रवैया बांग्लादेश के जख्मों को कुरेदने जैसा है। भारत को घेरने की कोशिश। बांग्लादेश में हसीना के हटने के बाद से कट्टरपंथ काफी बड़ा है। यूनुस सरकार ने अलकायदा से जुड़े जसीमुद्दीन रहमानी जैसे कट्टरपंथियों को रिहा किया है। बंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। मुनीर का बयान बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों को लुभाने और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश हो सकता है। यहाँ पर राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ाकर भारत को घेरना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, खासकर जब बांग्लादेश चीन की तरफ झुक रहा है। लेकिन मुनीर की मजहबी राजनीति टिकाऊ नहीं है। 1971 में पाकिस्तान का टूटना दिखाता है कि धर्म आधारित एकता यहाँ पर विफल रही। बांग्लादेश की जनता के लिए पाकिस्तान अभी भी 1971 के अत्याचारों का यहाँ पर एक प्राय बन चुका है, यानी एक बड़ा सबूत। बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोही हमले और आर्थिक संकट पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। मुनीर का बयान और बलूच की यात्रा भारत को घेरने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये रणनीति इतिहास की तरह ही नाकामयाब रहने वाली है। भारत लगातार इस घटना पर नजर भी रख रहा है। भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि जनरल मुनीर का बयान उनकी हताशा दिखाता है। एक विफल राष्ट्र में वो खुद को एक जनरल के रूप में साबित करने के लिए बेताब है। सूत्रों ने कहा कि असीम मुनीर का हालिया हिंदू विरोधी बयानों को घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय तनाव, भारत के वक्फ एक्ट में हुए संशोधनों के वक्त के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। उनका मकसद मुसलमानों को भारत के खिलाफ एकजुट करना है। वो कट्टरपंथियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों के हमले के लिए उकसा रहे हैं। ये उकसावा खासकर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैसे लश्कर और जैश को भारत और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश है। और क्या है इसके मायने? ऐसे देश के लिए जहां सेना का नेतृत्व अक्सर राजनीति में उलझा रहता है, जनरल मुनीर का बयान कई मुद्दों पर इस्लामाबाद के रुख को भी निर्धारित करता है, खासकर भारत के साथ संबंधों को लेकर उसके दृष्टिकोण को। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को मजबूत किया है। देश के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानियों के लिए अपनेपन की भावना पर भी बल दिया। उनकी
जो टिप्पणी है वो सशस्त्र बलों को पाकिस्तान की इस्लामी पहचान और संप्रभुता के रक्षक के रूप में भी स्थापित है। कश्मीर के बयानों से ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा भारत पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में बना हुआ है और इस्लामाबाद अपने रुख को नर्म करने की कोई योजना नहीं बना रहा। यानी पाकिस्तान ने जो जहर उगला है, अब उस जहर का जवाब भारत कैसा देता है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।